दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आज बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के साथ द्वेष क्यों, ब्राह्मण की गलती क्या। आपने रामपाल, आसाराम बापू, राम रहीम, चंद्रा स्वामी, नित्यानंद स्वामी और कली महाराज, जो कि एक LIC के क्लर्क थे, उसके विषय में सुने ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास से अवगत कराना चाहता हूं और ब्राह्मण की बलिदान और त्याग के विषय में बताना चाहता हूं कि भारत माँ के लिए उसने क्या किया। तो आइए, आपको मैं बता रहा हूँ। त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था। महाभारत काल यानी द्वापर युग में यादव क्षत्रियों का शासन था। उसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राजा था। उसके बाद 600 साल मुसलमान बादशाह अरबी लुटेरों का राज था। फिर 300 साल अंग्रेज ने राज किया था। पिछले 74 वर्षों से माननीय अंबेडकर साहब की संविधान से राजकाज चल रहा है, लेकिन फिर भी सब अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। मूर्खता का कोई सीमा नहीं। दोस्तों, ब्राह्मण ने अपना बलिदान, त्याग सब कुछ इस देश के लिए दिया है। ऐसे सभी मान्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, इस वैधानिक चेतावनी के साथ कि मैं किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखता। लेकिन आप जान लीजिए, वह कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य के संकटों को मुक्ति दिलाई, देश के जन हितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत के सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसे आज पूरे दुनिया पढ़ रही है, वह कौटिल्य ब्राह्मण थे। एवं आक्रमणकारियों डिमिट्रियस और मिनेंडर को हाहाकार भारतीयों सीमा से बाहर खदेड़ने वाला मगध सम्राट पयुष्मित्र शुंग भी ब्राह्मण था और पतंजलि उसके गुरु थे। यदि शंकराचार्य, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्रों में बांधने का प्रयास किया, 8वीं सदी में ही पूरे देश को भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों, मनीषियों से शास्त्रार्थ कर के उन्हें हराया, देश के चारों कोने में 4 मठ का स्थापना कर हर हिंदू के लिए 4 धाम यात्रा का विधान किया, कर्नाटक में जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदुओं से अलग करना चाहते, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक वसव भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों का समानता, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ आवाज को एक करने वाले व्यक्ति, आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास के भी गुरु थे, वो भी ब्राह्मण थे। आज दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर की दर्शन करके दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामी नारायण संप्रदाय है, जिसके जनक घनश्याम पांडे जी भी ब्राह्मण थे। उक्त अलग अलग कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्राह्म समाज के रूप में जो 2 बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के ही जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, वो भी ब्राह्मण थे।
भारतीय विधवा विवाह की शुरुआत करने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर भी ब्राह्मण थे। इन सभी संतों ने जाति पात, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुधरा। क्या इसमें गलती ब्राह्मणों की है? भगवान श्री राम की महिमा को रचित रामचरितमानस के जरिए घर घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य भी ब्राह्मण थे। ये भी याद रखिए, मंदिरों में ब्राह्मण का वर्चस्व था, जैसे कि आप लोग कहते हैं। फिर भी भारत में भगवान परशुराम के मंदिर सामान्यतः नहीं मिलते हैं। वो भी ब्राह्मण की भावना की बात है। आज मायावती और अखिलेश सरकार ने परशुराम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह की बिगुल बजाने वाले सन्यासियों में से अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। अंग्रेज की तोपों के सामने सीना तानने वाला मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आजाद, फांसी के फंदे पे झूलने वाले राजगुरु, ये सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को अपमान मत कीजिए। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में देशभक्ति की जोर पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर भी ब्राह्मण थे। देश के पहले IAS सत्येंद्रनाथ टैगोर भी ब्राह्मण। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी की गुरु बाल गंगाधर तिलक, राम गोपालाचारी ब्राह्मण। भारत में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण। नेहरू सरकार से त्याग देने वाली पहले मंत्री जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्राह्मण थे। बीजेपी को सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू समाज की एकता, जात विहीन समाज की स्थापना और संस्कृति की गौरव पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ। दुनिया में सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा हिंदुओं को एकता देने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने की खफा किया। केवल ब्राह्मणों की चिंता नहीं की। संघ एक दूसरे सरसंचालक डॉक्टर गोवलकर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो भी दोस्तों ब्राह्मण थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण थी। मायावती, जिन्होंने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे अपमानजनक नारा बार बार लगवाया, उन पर जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में सापा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया और मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए और शायद उनकी हत्या करने वाले थे, उस समय जान पर खेलकर उन गुंडों से लड़ने वाला और मायावती को सुरक्षित वहां से निकालने वाला स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो भी ब्राह्मण थे। यही उनका गुनाह था कि उसने परोपकार का काम किया। ब्राह्मणों ने तो सब दिन परोपकार देखा, अपना हित नहीं देखा। फिर भी जिन्हें लगता है कि ब्राह्मण केवल मंदिर में घंटा बजाना जानता है, वो ये भी जान ले कि भारत के इतिहास में सबसे महान घुड़सवार योद्धा, सेना नायक, जो 20 साल में अपने राजनीतिक जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों को आतंक से कहराते देश के भगवा पताकों को चारों दिशाओं में लहरा दिया
और उस बाजीराव मस्तानी फिल्म को देखकर आपने तालियां ठोकी होगी। वो भी बाजीराव बल्ला भी ब्राह्मण था। शासन, कूटनीति, धर्मनीति के शिखर को मापदंड स्थापित करने के अलावे भी लोक उपयोगी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में योगदान देने वाले ब्राह्मण की सूची भी छोटी नहीं है। विश्व का पहला शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र निरुक्त की रचना महर्षि यस्क ने की। विश्व का पहला व्याकरण अष्टाध्यायी महर्षि पाणि ने लिखा। उसके भाष्य आचार्य पतंजलि ने लिखा। आज जो घर घर योग के कारण जाने जाते हैं और पतंजलि योग शास्त्र लिखा था, वो भी ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु श्री भद्रबाहु भी ब्राह्मण थे और पटना सिटी में कहीं आश्रम था जहां उनकी खड़ाओं की प्रतिमूर्ति रखी गई है। महान ज्योतिषी भट्टाचार्य, ब्राह्महिर, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, ब्राह्मगुप्त भी सभी ब्राह्मण थे। दोस्तों, हम आप सबसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो भारत में हिंदू और हिंदुत्व का नामो निशान नहीं मिलता। ब्राह्मणों ने ही भारत को हिंदुओं धर्म को मायनों में समझाया है, सनातन संस्कृति की रक्षा की बात की है। महाभारत से लेकर आज तक ऐसे कई कार्य हैं जो यदि ब्राह्मण न होते तो कभी संपन्न नहीं होता। दोस्तों, ब्राह्मणों को इतना अपमानित मत कीजिए। आज देख रहे हैं 2020 में बाढ़, तूफान, सुनामी, ये सब ब्राह्मणों की अपमान की कारण है। कारण ब्राह्मण ईश्वर के प्यारे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को इससे कष्ट पहुंचे तो क्षमा चाहता हूं। हमारा चैनल संभव दूत देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी और रोचक कथा के साथ फिर मिलेंगे। शेयर कीजिए।